शासन के कुछ विभाग, जो कि कुल मिला के 11 विभाग हैं, जिन वो विभिन्न शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को अध्ययन में आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से छात्रवृत्ति योजना का संचालन करते हैं, जिन्हें अभी कलेक्टर महोदय के निर्देशन में जूनियर हितम पंजी के रूप में इनका सबका संकलन किया गया है, जिससे कौन सा विभाग कौन सी छात्रवृत्ति किस छात्र छात्रा को प्रदान करेगा, उसकी शर्तें क्या होंगी का उल्लेख इस जूनियर हितम पंजी में किया गया है। अभी तक कौन सा विभाग कौन सी छात्रवृत्ति किस छात्र छात्रा को देता है, प्रदान करता है, इसका ज्ञात नहीं हो पाता था और उसके कारण छात्र छात्रा केवल आदिम जाति कल्याण विभाग की छात्रवृत्तियों का ही उपभोग कर रह जाते थे, जबकि मंडी, वन विभाग, माध्यमिक शिक्षा मंडल, उच्च शिक्षा विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, श्रम विभाग, ये सारे विभाग भी अनेक प्रकार की छात्रवृत्तियों का संचालन करते हैं। इस समस्या को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार इसका संकलन किया गया है और सभी पाठशालाओं में, जिसमें प्राथमिक शाला से लेकर हायर सेकेंडरी शालाओं तक शामिल हैं, में इनका संचालन सुचारू रूप से किया जा रहा है। इसके लिए हमारे सभी विकासखंड शिक्षाधिकारी एक एक विभाग का जो भी इसमें छात्रवृत्ति योजनाएं हैं, इसकी पात्रता का यहां पर वर्णन करेंगे। स्कूल शिक्षा विभाग छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए उनको हर स्तर पर आर्थिक रूप से सहयोग प्रदान करने के लिए अनेक योजनाओं को छात्रवृत्ति के रूप में संचालित करता है। हमारे विभाग के द्वारा विभिन्न स्तर पर छात्रों को अनेक छात्रवृत्तियां उपलब्ध कराई जाती हैं, जिससे कि कोई भी छात्र अपने अर्थाभाव के कारण शिक्षा से वंचित न रह सके तथा उनको प्रारंभिक शिक्षा से लेकर के उच्च शिक्षा तक विभिन्न प्रकार की सुविधाएं, छात्रवृत्तियां उपलब्ध कराई जाती हैं। इसके अंतर्गत निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण, साइकिल वितरण और गणवेश वितरण, मध्याह्न भोजन आदि संबंधित छात्रकारी योजनाएं सभी बच्चों के लिए संचालित की जाती हैं। जबकि अन्य छात्रवृत्तियों में सामान्य धर वर्ग छात्रवृत्ति, सुदामा प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति, स्वामी विवेकानंद छात्रवृत्ति, सुदामा शिष्यवृत्ति योजना, डॉक्टर एपीजे कलाम योजना, इंस्पायर अवार्ड योजना, परंपरागत संस्कृत छात्रवृत्ति योजना और निःशक्तजन छात्रवृत्ति योजना आदि विभिन्न प्रकार की योजनाएं हमारे विभाग द्वारा संचालित की जाती हैं। इस संबंध में माननीय कलेक्टर महोदय द्वारा इन सभी छात्रवृत्तियों को समेकित करके हितम पंजी प्रत्येक संस्था में तैयार करवाई गई है और ऐसा अनुमान है कि हमारे विद्यालयों में पढ़ने वाला प्रत्येक छात्र किसी न किसी मध्य प्रदेश शासन की लोक कल्याणकारी योजना में निश्चित रूप से भागीदारी होगी और कोई भी छात्र इन छात्रवृत्तियों से प्राप्त शासकीय स्तर से प्राप्त होने वाले लाभों से वंचित न रह सके, इसके लिए प्रत्येक छात्र को हितम पंजी में दर्ज करके और सभी छात्रों को एक छात्रवृत्ति उपलब्ध कराने के लिए महत्वपूर्ण योजना प्रारंभ की गई है। आदिम जाति अनुसूचित जाति कल्याण विभाग की ओर से विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्ति का वितरण किया जाता है। विभिन्न प्रकार की योजना इस प्रकार है। सर्वप्रथम राज्य छात्रवृत्ति कक्षा 1 से 5, इसके अंतर्गत कक्षा 1 से 5 में अध्ययनरत अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। इसमें 10 महीने के लिए 15 रुपया प्रति महीने के मान से 150 रुपया प्रति छात्रा को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। राज्य छात्रवृत्ति 6 से 10 अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कक्षा 6 से 10 में अध्ययनरत समस्त अनुसूचित जनजाति की छात्राएं इसकी पात्रता रखती हैं। इसमें कक्षा 6 से 8 तक के छात्र को 200 रुपया तथा छात्रा को 300 रुपया,
कक्षा 9वीं से 10वीं में छात्र को 200 रुपया, छात्रा को 800 रुपया। पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना अनुसूचित जाति जनजाति अनुसूचित जाति, इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के कक्षा 11वीं एवं 12वीं तथा महाविद्यालय में अध्ययनरत समस्त छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। इसके अंदर ग्रुप 1 में छात्रावासी छात्रों को 1500 व 740 तथा गैर छात्रावासी को 330 रुपया। ग्रुप बी में 510 रुपया, गैर छात्रावासी को 330 रुपया। ग्रुप 3 में 355 रुपया, गैर छात्रावासी को 185 रुपया। ग्रुप 4 में 235 रुपया छात्रावासी को तथा गैर छात्रावासी को 140। इसके अतिरिक्त आय के अनुसार शिक्षण शुल्क भी प्रदान की जाती है। अशोक धंधा छात्रवृत्ति, अशोक धंधा में लगे परिवार के कक्षा 1 से 10वीं में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को यह छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। इसमें प्रतिवर्ष 1850 रुपए के मान से छात्र छात्रा को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना, इस योजना के अंतर्गत कक्षा 9वीं, कक्षा 6वीं, कक्षा 9वीं एवं कक्षा 11वीं में अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग की छात्राओं को प्रवेश लेने पर छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। इसके अंतर्गत कक्षा 6वीं में 300 रुपया वर्ष, 500, कक्षा 6वीं में 500, कक्षा 9वीं में 1000 तथा कक्षा 11वीं में 3000 रुपया एक मुश्त राशि प्रदान की जाती है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी छात्रवृत्ति योजना, इसकी पात्रता है कक्षा 10वीं 12वीं में 80% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले समस्त वर्ग के छात्र छात्राएं। इसकी शर्तें हैं आयु सीमा 3 लाख रुपये और माध्यमिक शिक्षा मंडल की मेरिट लिस्ट में नाम। योजना के तहत देय लाभ अनुसूचित जाति की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की दर अनुसार छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी तथा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के बच्चों को शिक्षण शुल्क भी प्रदान किया जाएगा। राज्य छात्रवृत्ति पिछड़ा वर्ग, कक्षा 6 से 10 में अध्ययनरत पिछड़ा वर्ग के समस्त छात्र छात्राएं। शर्तें हैं अभिभावक आयकर दाता न हो एवं कृषि भूमि 10 एकड़ से कम हो। इस योजना का देय लाभ है कक्षा 6 से 8 की छात्रों को 200 रुपये प्रतिमाह, छात्राओं को 300 रुपये प्रतिमाह। कक्षा 9वीं से 10वीं तक छात्रों के लिए 300 रुपया, छात्राओं के लिए 400 रुपया। पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति पिछड़ा वर्ग के कक्षा 11वीं एवं 12वीं व महाविद्यालय में अध्ययनरत समस्त छात्र छात्राएं। इसकी पात्रता है पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति अल्पसंख्यक, पात्रता अल्पसंख्यक कक्षा 11वीं 12वीं महाविद्यालय में अध्ययनरत समस्त छात्र छात्राएं। एक अभिभावक के केवल 2 बच्चों को इसकी पात्रता होगी तथा अन्य कोई छात्रवृत्ति देय नहीं होगी। योजना के तहत देय लाभ कक्षा 11वीं व 12वीं में सामान्य पाठ्यक्रम हेतु शिक्षण शुल्क वास्तविक या अधिकतम रुपये 7,000 प्रतिवर्ष तथा अनुरक्षित भत्ता छात्रावासी रुपये 235 व गैर छात्रावासी रुपये 140 प्रतिमाह। कक्षा 11वीं व 12वीं में तकनीकी व व्यावसायिक पाठ्यक्रम हेतु शिक्षण शुल्क वास्तविक या अधिकतम 10,000 रुपये प्रतिमाह तथा अनुरक्षण भत्ता छात्रावासी रुपये 235, गैर छात्रावासी शुल्क वास्तविक या अधिकतम रुपये 3,000
प्रतिवर्ष तथा अनुरक्षण भत्ता छात्रावासी के लिए 355 रुपये, गैर छात्रावासी के लिए 185 रुपये, एमफिल पीएचडी हेतु अनुरक्षण भत्ता छात्रावासी रुपये 350 प्रतिमाह की दर पर देय होगा। मेरिट कम मीन्स छात्रवृत्ति अल्पसंख्यक तकनीकी व व्यावसायिक पाठ्यक्रम में अध्ययनरत अल्पसंख्यक वर्ग के समस्त छात्राएं केवल 2 बच्चों को इसकी पात्रता होगी, अन्य कोई छात्रवृत्ति देय नहीं होगा। इसकी शर्तें हैं, पिछली कक्षा में 50% अंक व आय सीमा रुपये 2 लाख तक निर्धनता आधारित वरीयता सूची में आने पर, देय लाभ छात्रावासी छात्र हेतु शिक्षण शुल्क वास्तविक रुपये 2 लाख प्रतिवर्ष जो भी कम हो तथा भरण पोषण भत्ता 10 माह के लिए 10,000 रुपया प्रतिवर्ष तथा रुपये 500 प्रतिमाह छात्रावासी छात्र हेतु शिक्षण शुल्क वास्तविक रुपये 20,000 प्रतिवर्ष जो भी कम हो भरण पोषण भत्ता 10 माह के लिए रुपया 1,000 प्रतिमाह या रुपये 5,000 प्रतिवर्ष। प्रीमेट्रिक छात्रवृत्ति अल्पसंख्यक योजना, इसकी पात्रता कक्षा 1 से 10 में अध्ययनरत अल्पसंख्यक वर्ग के समस्त छात्र छात्राएं एक अभिभावक के केवल 2 बच्चों को इसकी पात्रता होगी, अन्य कोई छात्रवृत्ति देय नहीं होगा। देय लाभ कक्षा 6 से 10 में रुपये 500 प्रतिमाह शिक्षण शुल्क वास्तविक या रुपये 350 रुपये प्रतिमाह तथा अनुरक्षण भत्ता छात्रावासी रुपये 100 प्रतिमाह, कक्षा 1 से 5 में अनुरक्षण भत्ता रुपये 100 प्रतिमाह। गांव की बेटी योजना पात्रता ग्रामीण क्षेत्र की कक्षा 12वीं में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण शासकीय या अनुदान प्राप्त महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्रा, देय लाभ शिक्षण शुल्क में छूट, छात्रावास में प्रवेश में प्राथमिकता, छात्रावास शुल्क में छूट, प्रतिमाह 500 रुपए, अधिक 10 माह में अधिकतम 500 रुपए। तकनीकी तथा चिकित्सा शिक्षा पाठ्यक्रम हेतु रुपए 750 प्रतिमाह, 1 वर्ष में अधिकतम 10 माह। दूसरा, प्रतिभा किरण योजना, शहरी बीपीएल परिवार की कक्षा 12वीं में उत्तीर्ण प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण शासकीय अनुदान प्राप्त महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्रा, देय लाभ शिक्षण शुल्क में छूट, छात्रावास में प्रवेश में प्राथमिकता, छात्रावास शुल्क में छूट, प्रतिमाह रुपये 500, 1 वर्ष में अधिकतम 10 माह के लिए। तकनीकी तथा चिकित्सा शिक्षा पाठ्यक्रम हेतु 750 रुपये प्रतिमाह, 1 वर्ष में अधिकतम 10 माह। विक्रमादित्य योजना, सामान्य निर्धन वर्ग के कक्षा 12वीं में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण शासकीय अनुदान प्राप्त महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्र, पात्रता 42,000 रुपए तक की आय वाले को पात्रता। योजना के देय लाभ स्नातक स्तर पर निःशुल्क शिक्षा, भूमिहीन कृषि श्रमिकों के बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति, भूमिहीन कृषक मजदूर के पुत्र पुत्री होना, अन्य छात्रवृत्ति प्राप्त ना, जिसको अन्य छात्रवृत्ति प्राप्त ना होती हो, ये पात्रता रखते हैं। रुपए 2,500 वार्षिक छात्रवृत्ति दे। विभिन्न छात्रवृत्तियों के साथ साथ माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा भी कुछ छात्रवृत्तियों का प्रावधान है। इसके अंतर्गत हाई स्कूल परीक्षा में प्रथम 10 स्थान प्राप्त छात्रों को छात्रवृत्ति योजना, इसके लिए पात्रता है हाई स्कूल परीक्षा में प्रथम 10 स्थान प्राप्त छात्र छात्राओं को। शर्तें हैं, माध्यमिक शिक्षा मंडल हाई स्कूल परीक्षा में प्रथम 10 स्थान होना आवश्यक है। योजना के तहत देय लाभ
प्रथम स्थान प्राप्त परीक्षार्थी को ₹300 प्रतिमाह, द्वितीय स्थान प्राप्त परीक्षार्थी को ₹250 प्रतिमाह, तृतीय स्थान प्राप्त परीक्षार्थी को ₹200 प्रतिमाह की दर से 20 माह के लिए छात्रवृत्ति उपलब्ध कराई जाती है। दूसरा, हायर सेकेंडरी परीक्षा में छात्रों को छात्रवृत्ति योजना। माध्यमिक शिक्षा मंडल की हायर सेकेंडरी परीक्षा में प्रत्येक संकाय में प्रथम प्राप्त करने वाले छात्र छात्राएं शर्तें हैं। माध्यमिक शिक्षा मंडल की हायर सेकेंडरी में अपने संकाय में प्रथम 3 स्थान प्राप्त करना। योजना के तहत देय लाभ: प्रत्येक संकाय में प्रथम 3 स्थान के तहत प्राप्त राशि ₹250 प्रतिमाह, द्वितीय स्थान एवं तृतीय स्थान प्राप्त छात्र छात्रा को ₹200 प्रतिमाह की दर से 10 माह के लिए छात्रवृत्ति उपलब्ध कराई जाती है। प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को ₹300, द्वितीय को ₹250। तीसरी है हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी परीक्षा के दृष्टिहीन एवं मूक बधिर छात्र छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति। माध्यमिक शिक्षा मंडल एवं की हाई स्कूल हायर सेकेंडरी परीक्षा में प्रथम 3 स्थान प्राप्त करने वाले दृष्टिहीन एवं मूक बधिर परीक्षार्थियों को प्रदान की जाने वाली छात्रवृत्ति। इस योजना के तहत ₹200 प्रतिमाह एवं तृतीय स्थान प्राप्त परीक्षार्थी को ₹150 प्रतिमाह की दर से 20 माह के लिए छात्रवृत्ति उपलब्ध कराई जाती है। हाई स्कूल परीक्षा में जिले की प्रावीण्य सूची में 10 स्थान प्राप्त करने वाले छात्रों को छात्रवृत्ति। इसके लिए पात्रता है माध्यमिक शिक्षा मंडल की हाई स्कूल परीक्षा में जिले के संयुक्त प्रावीण्य सूची में प्रथम 10 स्थान प्राप्त करने वाले छात्र छात्राएं। इस योजना के तहत जिले की संयुक्त प्रावीण्य सूची में प्रथम 10वें स्थान प्राप्त करने वाले परीक्षार्थियों को ₹175 प्रतिमाह की दर से 20 माह के लिए छात्रवृत्ति उपलब्ध कराई जाती है। इसी के तहत हायर सेकेंडरी परीक्षा में जिले की प्रावीण्य सूची में प्रत्येक संकाय में 3 छात्रों को छात्रवृत्ति योजना। इसके लिए पात्रता है माध्यमिक शिक्षा मंडल की हायर सेकेंडरी परीक्षा में जिले की प्रावीण्य सूची में प्रत्येक संकाय में प्रथम 3 स्थान प्राप्त करने वाले छात्र छात्राएं। इस योजना के तहत प्रत्येक संकाय में प्रथम 3 स्थान प्राप्त परीक्षार्थियों को ₹175 प्रतिमाह की दर से 10 माह के लिए छात्रवृत्ति उपलब्ध कराई जाती है। स्कूली बच्चों के छात्र हित में सामाजिक न्याय विभाग की ओर से कुछ छात्रवृत्तियां हैं, जिनमें से प्रमुख हैं निःशक्त जन छात्रवृत्ति। निःशक्त जन छात्रवृत्ति में मेडिकल बोर्ड की ओर से 40% से अधिक विकलांगता का प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। इसमें अभिभावक की आय 96,000 रुपये वार्षिक से अधिक नहीं होना चाहिए। इसके अंतर्गत कक्षा 1 से 5 तक छात्रों को 250 रुपये, छात्रा को 350 रुपये, 6वीं से 8वीं तक के छात्रों को 300 रुपये एवं छात्राओं को 400 रुपये, कक्षा 9वीं से 12वीं के छात्रों को 1100 रुपये एवं छात्राओं को 1200 रुपये की छात्रवृत्ति दी जाती है। इसी प्रकार से अन्य छात्रवृत्ति है मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना अंतर्गत मेधावी छात्रवृत्ति। इसके अंतर्गत आहरकारी परीक्षा में छात्र को प्रथम स्थान पाना अनिवार्यता है और इसके अंतर्गत प्रावीण्य सूची में स्थान प्राप्त करने की स्थिति में 500 रुपये प्रति वर्ष छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति दी जाती है एवं प्रशस्ति पत्र भी दिया जाता है। इसी प्रकार से श्रम विभाग की ओर से भी छात्रवृत्तियां दी जाती हैं। इनमें से प्रमुख है मध्य प्रदेश भवन एवं अन्य संकाय निर्माण कर्मकार शिक्षा हेतु प्रोत्साहन राशि। इसके अंतर्गत कर्मकार कल्याण मंडल के अंतर्गत श्रमिक के रूप में पंजीबद्ध उनके अभिभावक को होना अनिवार्य है। इसके अंतर्गत 2 बच्चों को ही लाभ दिया जाता है। इसमें कक्षा 1 से 5 तक छात्रों को 500 रुपये एवं छात्राओं को 700 रुपये दिया जाता है। 6 से 8 के छात्रों को 750 एवं छात्रा को 1000 रुपये दिया जाता है। इसी प्रकार से 9वीं से 12वीं के छात्रों को 1000 रुपये एवं छात्राओं को 1500 रुपये दिया जाता है। स्नातक में
बालकों को 1500 रुपए एवं बालिकाओं को 2000 रुपए की राशि दी जाती है। इसी प्रकार से मध्य प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार मेधावी छात्र छात्राओं को पुरस्कार, इसके अंतर्गत भी अभिभावक को कर्मकार कल्याण मंडल में श्रमिक के रूप में पंजीबद्ध होना अनिवार्य है और इसमें आहारकारी परीक्षा में उसका प्रथम स्थान प्राप्त करना भी अनिवार्य है। यदि बच्चा प्रावीण्य सूची में है या प्रथम स्थान को प्राप्त कर चुका है तो उस अभिभावक के 2 बच्चों को इसका लाभ दिया जाता है। इसकी दरें इस प्रकार हैं। कक्षा 5वीं से 7वीं तक छात्रों को 500 रुपए एवं छात्राओं को 750 रुपए छात्रवृत्ति दी जाती है। कक्षा 8वीं से 9वीं 750 एवं 1000 रुपए। कक्षा 10वीं से 11वीं छात्रों को 1000 एवं छात्राओं को 1500 रुपए दी जाती है। कक्षा 12वीं के छात्रों को 1500 एवं छात्राओं को 2000 रुपए दिया जाता है। इसी प्रकार से स्नातक के छात्रों को 2000 एवं छात्राओं को 3000 रुपए एवं स्नातकोत्तर स्तर पर बालक एवं बालिकाओं को 3000 रुपए की राशि प्रोत्साहन के रूप में दी जाती है। कृषि उपज मंडी की ओर से भी कुछ छात्रवृत्तियां प्रदाय की जाती हैं। उनमें से मुख्य इस प्रकार हैं। मुख्यमंत्री मंडी हम्माल एवं तुलावटी सहायता मेधावी छात्र पुरस्कार, इसके अंतर्गत पात्रता मंडी लाइसेंस धारी हम्माल या तुलावटी के विद्यालय में अध्ययनरत बच्चे, ऐसे बच्चों को प्रथम श्रेणी की स्थिति में छात्रवृत्ति दी जाती है। इसमें कक्षा 5वीं से 7वीं तक छात्रों को 500 रुपए एवं छात्राओं को 750 रुपए। कक्षा 6वीं से 9वीं के छात्रों को 750 एवं छात्राओं को 1000 रुपए। कक्षा 10वीं से 11वीं के छात्रों को 1000 एवं छात्राओं को 1500 रुपए दिया जाता है। स्नातक की स्थिति में छात्रों को 2000 एवं छात्राओं को 3000 रुपए। स्नातकोत्तर की स्थिति में छात्रों को 3000 एवं छात्राओं को 4000 रुपए छात्रवृत्ति दी जाती है। वन विभाग की ओर से भी छात्रवृत्तियां प्रदाय की जाती हैं। उनमें से प्रमुख तेंदुपत्ता लघु वनोपज संघ भोपाल की सहायता से लघु वनोपज संग्राहकों के बच्चों को शिक्षा प्रोत्साहन राशि दी जाती है। इसमें कक्षा 9वीं से 12वीं में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को यह राशि दी जाती है। इसमें 9वीं एवं 10वीं में अध्ययनरत बच्चों को 15,000 रुपए एवं कक्षा 11वीं से 12वीं के छात्रों को 15,000 रुपए, स्नातक स्तर पर 20,000 रुपए, स्नातक स्तर व्यावसायिक पाठ्यक्रम पर 50,000 रुपए की राशि दी जाती है। इसमें कक्षा 8वीं में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण व आगे की कक्षाओं में भी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हो यह शर्त है। धन्यवाद। छात्रवृत्ति की योजनाओं के साथ शाला में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए अन्य कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित किया जाता है, जिसमें है मध्याह्न भोजन योजना कक्षा 1 से 8 तक, निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण कक्षा 1 से 12 तक, निःशुल्क गणवेश वितरण कक्षा 1 से 8 तक, निःशुल्क साइकिल वितरण कक्षा 6 से 12 तक। इसके साथ ही कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत कक्षा 6वीं, 9वीं एवं 11वीं में छात्राओं को लाभान्वित किया जाता है।